देखिए, ये एक बहुत अफसोसनाक पहलू पर हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। ना देश के आज़ादी के मतवालों ने ऐसा दिन सोचा होगा और ना हमने कभी ऐसा सोचा था कि हमारी महिलाओं के साथ, माँ बहनों के साथ इस तरह का गंदा व्यवहार भी इस देश में होगा। देखिए, हमारा इस विरोध से दर्ज कराने का मकसद ये है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि हम देश बर्बाद करने वाले लोगों में शामिल नहीं थे। हम सब लोग यहाँ जो बैठा है, एक एक व्यक्ति, ये देश को आबाद करने और देश को बर्बादी से बचाने के लिए यहाँ बैठे। मणिपुर में हुई हिंसा की घटना पर एमपी में सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस ने गांधीवादी तरीके से मणिपुर हिंसा का विरोध किया है। मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। काले कपड़े पहनकर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा के पास बैठकर लगातार मणिपुर में हुई हिंसा के विरोध में धरना दे रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत अफसोसनाक पहलू पर हम लोग यहाँ बैठे हैं और ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। ना देश के आज़ादी के मतवालों ने ऐसा दिन सोचा होगा और ना हमने कभी ऐसा सोचा था कि हमारी महिलाओं के साथ, माँ बहनों के साथ इस तरह का गंदा व्यवहार भी इस देश में होगा। लेकिन जो नफ़रत भारतीय जनता पार्टी ने बोई है, ये उसी का परिणाम है, जिसको हम लोग अक्सर कहते रहे हैं कि नफ़रत के बीज रोको, मोहब्बत के बीज चलाओ। यही पैगाम राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो में दिया था, क्योंकि ये देश की संस्कृति है कि इस देश को बर्बाद करने से बचाने के लिए हम सबको मोहब्बत करना पड़ेगी। और जो हाल मणिपुर में हुआ वो शर्मनाक है और एक के बाद एक वीडियो आ रहा है। एक महिला को सड़कों पे घुमाया जा रहा है। वो 75वां वर्ष बड़े शान से मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी मना रहे हैं। तो उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि उसी आज़ादी के 75वें वर्ष में एक महिला को निवस्त्र घुमाया जाता है और एक महिला का सर जिस तरह से कत्ल किया जाता है, वो शर्मनाक है। मणिपुर सरकार को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को सदन में सबके साथ और देश से, पूरे भारत देश से माफ़ी मांगना चाहिए। कांग्रेस के देखिए, आदिवासी राष्ट्रपति महोदय को तो खुद संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो देश के सर्वोच्च पद पर है। लेकिन वो शायद इसलिए नहीं बोल पाएंगे कि जब उनके साथ खुद व्यवहार ऐसा हो चुका हो कि जब एक संसद का भवन का लोकार्पण किया गया तब उनको दूर रखा गया हो। जिससे प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री की मानसिकता क्या बयां करती है। लेकिन ऐसे वक्त में नैतिकता याद दिलाना चाहिए। आज़ादी के मतवालों के जो कारनामे थे उसको याद रखना चाहिए कि उन्होंने अपने सारे तन मन सब त्याग दिया था देश के लिए। तो ऐसे वक्त में लोगों को आगे आके बढ़कर, पार्टी से, राजनीति से बढ़कर इस वक्त सबको खड़े होना चाहिए। देखिए, हमारा इस विरोध से दर्ज कराने का मकसद ये है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि हम देश बर्बाद करने वाले लोगों में शामिल नहीं थे। हम सब लोग यहाँ जो बैठा है, एक एक व्यक्ति, ये देश को आबाद करने और देश को बर्बादी से बचाने के लिए यहाँ बैठा।